अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर उमर अज़ीज़ साहब के पास। डॉक्टर उमर अज़ीज़ साहब जो हैं वो माहिर हैं खाद पानी और मिट्टी के, और आज हम इनसे सीखेंगे कि मिट्टी का तज्ज़िया कैसे किया जाता है और मिट्टी का तज्ज़िया अगर किसान कराते हैं तो वो उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। जी किसान दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि मिट्टी का जो तज़िया करना है वो क्यों ज़रूरी है। मिट्टी का तज़िया इसलिए ज़रूरी है कि किसान दोस्त उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आया कि उनकी कितनी इनपुट करनी है और कौन सी चीज़ की उनमें कमी है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि कौन सी खाद कितनी मिकदार में और कब डालनी है और कैसे डालनी है, तो इससे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सेव हो सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ तौर पे जानकारी के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। लेबॉरेटरीज़ में भी है, ज़िला लेवल पे भी हैं, जिसमें पोटाशियम के लिए, फास्फोरस के लिए, नाइट्रोजन के लिए और पीएच के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये मेरी बैक साइड पे इंस्ट्रूमेंट है फ्लेम फोटोमीटर, जिस पे हम पोटाशियम और सोडियम की जो है कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि किसान वहाँ से सैंपल उठाएगा और लेबॉरेटरी तक लेके आएगा। है तो ये रिलायबल, बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन इसमें टाइम लगता है, लेबर कंज्यूम होती है। तो इससे मैं एक और चीज़ की तरफ आपका जो है वो तारफ़ करवाता हूँ। मेरे हाथ में है सॉइल टेस्टिंग किट, जो तुर्की से इंपोर्ट है। इसमें 5 तरह के केमिकल्स हैं जो 4 जो हमारे पास पैरामीटर हैं उनको करते हैं। मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम और पीएच सॉइल की जो है इसको डिटरमिन करते हैं। इससे ये है कि किसान फ़ौरन अपने फील्ड में खड़े होके फ़ौरन उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि उसकी जो मिट्टी है उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, आया कि वो ज़रखेज़ है या नहीं, उसमें खाद की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि खाद अगर ज़्यादा डाल दी फिर भी नुकसानदेह है, अगर कम डाली तो फिर भी नुकसानदेह है। तो प्रॉपर अगर फर्टिलाइज़र की आप मिकदार फील्ड में डालेंगे तो उससे किसान का फ़ायदा होगा। तो किसान का फ़ायदा, पाकिस्तान का फ़ायदा है। इसका नाम फ्लेम फोटोमीटर है और इस पे हम पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमें कुछ और भी आले दिखाएं जिनसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस की मिकदार भी मालूम कर सकते हैं, और पीएच जो है वो लैब में मालूम करने वाले कौन कौन से आला जाता है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आलात ज़िला लेवल पे हर टेस्टिंग लैब के अंदर होते हैं। इससे किसान अपना सैंपल ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये फास्फोरस की मिकदार को जानने के लिए सॉइल के अंदर, पानी के अंदर या प्लांट के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जेल्डर अपरेटस है जो नाइट्रोजन की जो है कंसंट्रेशन को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। जो डिस्टिलेशन यूनिट है ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये तीनों अज्जा जो हैं वो ज़रूरी हैं प्लांट के लिए। इसके साथ साथ जो पीएच है, जिस पे मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी को होती है, उसमें पीएच मीटर है। तो ये है पीएच मीटर, जिससे हम ज़मीन की पीएच, जिसे उर्दू में तामल बुखार कहते हैं, ज़मीन का बुखार, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। पानी का, ज़मीन का कर सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, ईसी मीटर, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो नमकियात हैं ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, वो हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक हमारे पास किट है जो इम्पोर्टेड किट है तुर्की से। इसमें 5 तरह के मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जो इन चारों अज्जा को डिटरमिन कर सकते हैं। मसलन ये जो 2 केमिकल हैं ये नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन के लिए है। फ़ौरन किसान अपने खेत में खड़ा होकर इसको जान सकता है कि इसके खेत में कितनी कंसंट्रेशन है। और ये जो है वो फास्फोरस के लिए है, ये पोटाशियम के लिए डिटर्मिनेशन के लिए है, और ये पीएच जो बुखार है ज़मीन का उसको जानने के लिए है। तो किसान दोस्त इसको अगर मंगवाना चाहें तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये बातमाद है और
एफिशिएंट रिज़ल्ट हैं, इंस्टेंटली फ़ौरन रिज़ल्ट देता है। शुक्रिया। डॉक्टर उमर अजीज़ साहब ने हमें अब जो लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ आला जात दिखाए जिनकी मदद से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ pH भी जो है वो लेबॉर्ट्री में मालूम करते हैं। और आम तौर पर इन चीज़ों को मालूम करने के लिए किसानों को जो है वो ज़रूरी सतह पे अपने सैंपल जाके देना पड़ते हैं और फिर कई हफ्तों का इंतज़ार करने के बाद वहाँ से जो है वो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और बाज़ औक़ात तो रिज़ल्ट आने से उस वक़्त आते हैं जब हमारी जो फसल है वो पक के तैयार हो चुकी होती है और अगली फसल हम लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो सॉइल एनालिसिस किट है जो डॉक्टर उमर अजीज़ साहब ने आपको मुतारफ़ करवाई, इसकी मदद से हम खेत में जाते हैं और चंद ही मिनटों में जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि उसमें नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, पोटाश कितनी है। हत्ता कि हम खड़ी ज़मीन जो फसल है उसके दौरान भी इसको टेस्ट करते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि उसमें हमें जो है वो खाद डालनी चाहिए, अगर डालनी चाहिए तो कितनी डालनी चाहिए। और ये जो सॉइल एनालिसिस किट है ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। किसान अपने घर पे अपने खुद जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उन वीडियोस को देख के इस किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये किट मंगवाना चाहें तो मैं जो नंबर है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप रब्ता करके जो है वो पूरे पाकिस्तान में ये किट मंगवा सकते हैं। दोस्तों अपनी राय, अपना तजर्बा, अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।